अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आपसे 60वीं मुलाकात है। उम्मीद है आप खुश होंगे, ईद अच्छी गुजरी होगी, कोरोना से एहतियात कीजिए। वाक़ई एहतियात उसकी यही है, घर में रहें, बड़ा ज़रूरी काम हो तो बाहर जाएं। अभी जॉब के हवाले से मैं अब सोहार ब्रांच में 10 साल गुजारने के बाद नई लीवा ब्रांच में आ गया था। आपको बताया, यहाँ पे मैंने टेक ओवर कर लिया। पहली जितनी भी मेरी जॉब गुजरी थी, जब मैं सिलेक्ट हुआ, भर्ती हुआ एज ए कैजुअल लेबर टेम्परेरी एम्प्लॉय, तो मेरी तकरीबन 3000 सैलरी थी। अब मेरी सैलरी तकरीबन 70-80 हज़ार हो चुकी थी। बेनिफिट उसके अलावा थे। पहले सेकंड मैनेजर, सेकंड डिफेंस लाइन होता था। जो मैनेजर थे वो पहली डिफेंस लाइन होते थे। मुझे कुछ नहीं फेस करना पड़ता था। लेकिन अब जब के सारे पाकिस्तानी जा चुके थे, मैंने बताया जब मैं भर्ती हुआ तो 400 से ऊपर पाकिस्तानी थे, और 93 में ये नौबत आ गई कि हम हार्डली 5-6 पाकिस्तानी थे। कुछ डेपुटेशन पे थे, पीरियड ओवर हो गया, उनको भेज दिया गया। फिर उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया कि जो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, डिसोबीडियंट है, लेट कमर है, मिसबिहेव करता है, किसी एम्बेजलमेंट में है, बारी बारी इस तरह उन्होंने छांटी की। अब उनके पास उनके मुताबिक क्रीम रह गई थी, और वो लोग रह गए थे जो हर काम बैंक का आसानी से कर लेते थे। हमें फ़ख्र था कि हमने पाकिस्तानी मैनेजर से सीखा, ख़ासकर मेरे उस्ताद मोहतरम सैफुर्रहमान साहब, उनसे मैंने बहुत सीखा। रफ़ीक डांगरा साहब थे। फिर मुझे सबसे ज़्यादा सीखने का उस वक़्त मौका मिला जब मैनेजर्स ने सारा कुछ मुझ पे डाल दिया कि देखो, आपने इंटरनल वर्किंग जितनी भी है ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बस हमारा आपने ख्याल रखना है और बैंक का ख्याल रखना है। और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खूब निभाया, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस तरह काम चलता रहा। अब जब आप कहीं काम करते हैं तो छोटे मोटे वाक़यात भी होते रहते हैं। हमारा पीएन था अब्दुल रहीम, सोहार ब्रांच में। एक दफ़ा उसने बनिए की दुकान से पंखा लिया। पंखा ले के तो वो समुंदर के किनारे किनारे घर की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जब उसको समुंदर की हवा, उसने पंखे को कंधे पे उठाया था, टेबल फैन था, तो वो पंखा चलना शुरू हो गया। वो घबरा गया। उसने उसको नीचे रख के तो उसके जो बटन होते हैं ना, स्पीड वाले, ऑन ऑफ वाले, उनको दबाना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि समुद्र की हवा चल रही थी, पंखा कैसे बंद होना था। बहुत परेशान हुआ। जब वो पंखे के आगे खड़ा हुआ तो हवा ब्लॉक हो गई, पंखा रुक गया। उसने वही पंखा कंधे पर रखा, फिर आगे चलने लगा, फिर चल पड़ा। इसी परेशानी के आलम में वो वापस बनिए की दुकान पे पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक की, जहाँ उसने पंखा ख़रीदा था। तो उससे आके वो झगड़ने लगा। उसे कहने लगा, देखो तुमने मुझे ख़राब पंखा दिया है, अभी मैंने कहरबा यानी बिजली में इसका स्विच भी नहीं लगाया और ये चलना शुरू हो गया है, और घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे किसी वक्त ये ख़ुद ब खुद चलना शुरू हो गया तो मेरे बच्चे की उंगली कट जाएगी, हाथ कट जाएगा। खैर, उसने मुझे समझाया। ये लोग बड़े सीधे साधे आजकल तो बहुत तेज़ हैं, ओमानीज़ जो अरबी हैं। जब मैं गया 83 में तो उस वक़्त 10 साल पहले, 83 में 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 83 में
एक पुरानी पौध थी, अब तो नई पौध आ गई। 20 साल तो मैं वहाँ गुजार के आया और अब तकरीबन 20 साल मुझे आए हो गए हैं। अब तो जो बच्चा उस वक़्त गोदी में था, अब वो 2-3 बच्चों का बाप बन गया। उस वक़्त उनकी सादगी का ये आलम था। मुझे याद है कि ईद के मौके पे जब काउंटर पे नए नोट लेने आते थे, तो बजाय इसके कि कैशियर के पास प्रेशर हो, हमने भी नए नोट ड्रॉर में रखे होते थे नीचे। तो अगर कोई 50 के लेने आ गया, 50 रियाल के, तो 1 रियाल वाला नोट भी होता है वहाँ, हाफ की डिनोमिनेशन भी है, 250 पैसा भी है, क्वार्टर की डिनोमिनेशन भी है। 1 रियाल है, फिर 5 है, फिर 10 है। नहीं, मेरा 5 रियाल का नहीं है, 10 रियाल है, 20 है और 50 रियाल है। उनके 50 रियाल 50 का नोट यहाँ के पाकिस्तानी 20,000 से ऊपर बनते हैं। और वहाँ ये बात मशहूर है कि अगर आप मुर्दे के ऊपर 50 का नोट 2-3 दफ़ा फेरें तो मुर्दा उठ के बैठ जाएगा। उस करेंसी में इतनी ताकत है। तो जब वो चेन लेने आते तो 50 का, तो हम सीरियल देखते तो 50 उतार के, तो मजाक के तौर पे हाथ पे वज़न करके ऐसे थोड़ा सा वज़न किया और उसे पकड़ा दिया। वो कहता अंते खसब कि तुमने गिने हैं? हम मजाक कहते ला ला नहीं शुफ्त वज़न, बस कि मैंने इसका वज़न देखा है। और वो बड़े हैरान हो के जब उसे गिनता तो वो वाकई 50 होते। कहता है आप पाकिस्तानियों के मुख यानी दिमाग, आप पाकिस्तानियों के दिमाग बहुत तेज़ है, आप बहुत ज़हीन और फ़तीन है। अच्छा ऐसे करो, अब मुझे 2 रियाल के और दो। मैंने वो 51 से सीरियल से आगे 70 तक नोट उतारे। वहाँ पे पिन नहीं लगती, वहाँ पे नोटों को पिन नहीं लगती। नोट पे लिखना भी मना है, पिन लगाना भी मना है। यहाँ तो नोटों का बेड़ा गर्क किया होता है। जब मैंने उसे दे दिए, उसने गिने 51 से 70 तक, तो वाकई 20 नोट थे। बहुत परेशान हुआ। खैर मैंने उसे नहीं बताया कि असल हकीकत क्या है। इसी तरह जब मिस्री टीचर आते बाज़ार से डॉलर वगैरह लेके, तो वो कहते एहसान ज़रा हमने ये डॉलर चेक करने हैं, हमने मनी चेंजर से लिया है, नकलियाँ से लिया है। यकीन करें मैं आंखें बंद करके तो ऐसे करके ना ऐसे, तो मैं कहता उस्ताद माफ़ी तस्वीर आधे असली, यानी ये नकली नहीं है, ये असली है। बड़े इत्मीनान से वो लेडी, मेल या फीमेल टीचर अपने बैग में पर्स में डालते और चले जाते। ये उनकी सादगी का आलम था। लिवा ब्रांच में जो मेरा स्टाफ था, इसहाक काउंटर पे बैठता था, तो मैं उसे प्यार से गोंगलू भी कहता था क्योंकि उसे आता जाता कुछ नहीं था और आदतें उसकी डंगरों जैसी थी और मैं उसे डंगर भी कहता था। मुझे कहता है एक दिन, कहता है ये जो तुम मुझे गोंगलू कहते हो, मैंने कहा आप हलू कहते हैं कि ये चीज़ हलवा है, खूबसूरत है, हम इसे अपनी ज़बान में गोंगलू कहते हैं। बड़ा खुश हुआ। कहता है ये जो तुम मुझे डंगर कहते हो, मैंने कहा जो हमारे गांव में चौधरी होते हैं ना, उनको पंजाबी में हमारी ज़बान में डंगर कहते हैं। इस बात को 5-6 माह गुजर गए। वो कहीं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया, तो पता नहीं उसे क्या सूझी, उसने वहाँ पाकिस्तानियों को कहा कि यार जो मेरा नायब मुदीर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वो मुझे कभी कहता है गोंगलू और कभी कहता है डंगर, इसका मतलब क्या है? उसने कहा जो गोंगलू होता है, खुजरा कहते हैं सब्ज़ी को, वो तो खुजरा होता है पकाने वाला। कहता है ये जो डंगर है, तो वो कहता है अरबी में बैल को जामूस कहते हैं, तो वो कहता है वो तो बैल होता है सींगों वाला। अब अगले दिन आया तो यकीन करें उसकी आंखें सुर्ख थी और
गुस्से से लाल पीला मेरे पास आ गया टेबल पे। सुबह ही कहता है एहसान देखो, मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये तुमने मुझे क्या लक़ब दिया है। मैंने कहा बात क्या हुई है। कहता है वो मैंने पाकिस्तानी से पूछा है गोंगलू का मतलब और डंगर का मतलब, तुम तो मुझे और कुछ कहते रहे हो और वो मुझे और कुछ कहता है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, वो पागल है, तुमने उसको पूछा है और उसने समझा पता नहीं ये कोई ऐसे ही है, तो उसने जैसे मैं मजाक करता हूँ उसने भी आपसे मजाक कर दिया। तो क्या कहता है क्या सीरियसली गोंगलू हलवा है और डंगर चौधरी को कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। खैर वो मुतमिन हो गया। कहने का मकसद ये है कि वो हम लोगों पे इतना बिलीव करते थे, ख़ासकर पाकिस्तानीज़ पे और उन पाकिस्तानीज़ पे जो बैंक में थे। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने गाड़ी बेची, ओमानी ने लेनी थी, मुझे कहता है ये टोयोटा करोना गाड़ी थी मेरे पास, अभी मुझे लिए 5-6 माह हुए थे, सेकंड हैंड थी। तो कहता है ये गाड़ी तुम्हारी है बाहर। मैंने कहा, कहता है बेचनी है। मैंने कहा मेरा जानने वाला था। मैंने कहा ये लो चाबी ले जाओ और चला के देख लो। कहता है ऐब, कहता है तुम्हारी गाड़ी मैं चलाऊँ ऐब है, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने कहा तुमने गाड़ी ख़रीदनी है चला के देख लो, तुम्हें पसंद है इंजन वगैरह बोनट। कहता है ला आप यकीन करें, शायद वो मेरा ले 1100-1200 रियाल की गाड़ी थी। उस वक़्त पाकिस्तानी को 3-4 लाख बनता होगा। वो मुझे 200 रियाल दे गया। कहता है मैं कल आऊँगा, मेरे साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना, रायलमान पुलिस, और गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफ़र करा देना। और यकीन करना अगले दिन वो बाकी नोट लेके आया, उसने मुझे पेमेंट की, मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और मैंने उसके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी। इतना वो हम पे ट्रस्ट करते थे कि ये पाकिस्तानी ऐसी वैसी चीज़ यूज़ में नहीं रखते, और अगर रखते हैं तो बड़ी केयर से रखते हैं। मुझे एक और पाकिस्तानी का किस्सा भी याद है, वो बहावलपुर वाली साइड का था। मुझे घड़ी पहनने का बड़ा शौक़ था, जो भी मार्केट में नहीं आती मुझे शौक़ होता मैं ले लेता। पैंट शर्ट भी बड़ा शौक़ था, अगर वही शर्ट मैं किसी और को पहने देखता तो उसके बाद वो मैं नहीं पहनता था। बस अपनी अपनी चॉइस होती है। तो वो बाहर जूते मरम्मत करता था, मेरा बहावलपुर बावल नगर वाली साइड का था। तो बस उससे कोई थोड़ा याराना हो गया, वो बैंक में आ जाता, मेरे कलाई पे घड़ी देखता, बहू जी ये मुझे दे दें। मैंने जितने की ले होती 1 रियाल कम पे मैं उसे दे देता। अब उसकी आदत हो गई थी, हर 2-3 माह बाद, मैं भी 2-3 माह बाद बदल लेता था और वो भी बैंक का चक्कर लगाता रहता था। ये सिलसिला उसके साथ पूरा साल चलता रहा। अब वहाँ कोई भी चीज़ मेरी परचेजिंग पावर से बाहर नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ें मैं विंडो शॉपिंग किया करता था अब वो मेरी पहुंच में थी, मैं उनको आराम से ख़रीद सकता था। ज़िम्मेदारी मेरी बढ़ गई थी। फिर लिवा ब्रांच में जब मैं पहुंचा तो मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया। 2 बेटे 2 बेटियां थी, स्कूल गोइंग थे। बाकी डिटेल अगली किस्त में होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।